गौस पाक सरकार के दादा का नाम था शेख अब्दुल्ला जीलानी। गौस पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। गौस पाक के नाना का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। हुजूर गौस पाक की पुप्पू का नाम था मखदूमा आयशा जीलानी। गौस पाक के सगे छोटे भाई का नाम था शेख अब्दुल्ला जीलानी। हुजूर गौस आजम के कई खादिम थे। एक खादिम का नाम था शेख बका बिन बतू, एक खादिम का नाम था शेख अली बिन हैती, एक खादिम का नाम था शेख बारकी, एक खादिम का नाम था शेख अबू सईद कैलवी, एक खादिम का नाम था शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली, एक खादिम का नाम था शेख कबीरुद्दीन दूल्हा शाह गुजराती, एक खादिम का नाम था शेख अबू सईद कैलवी, एक खादिम का नाम था शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी। गौस आजम के उस्ताद का नाम था शेख हम्माद दब्बास, मखसूस उस्ताद थे। गौस आजम के पीर का नाम था शेख अबू सईद मखजूमी। गौस पाक के दादा पीर का नाम था शेख अबुल हसन अली करशील हंकारी, और गौस पाक के परदादा पीर का नाम था शेख अबुल फरात तुर्तूसी। उनके पीर का नाम था अब्दुल वाहिद तमीमी, वो मुरीद थे अबू बकर शिबली के। अबू बकर शिबली के पीर का नाम था शेख जुनैद बगदादी। शेख जुनैद के पीर का नाम था शेख सिरी सख्ती। उनके पीर का नाम था शेख मारूफ करखी, वो मुरीद थे इमाम अली रजा के। इमाम अली रजा बेटे हैं इमाम मूसा काजिम के। इमाम मूसा काजिम बेटे हैं इमाम जवाद तकी। इमाम मूसा काजिम बेटे हैं इमाम जाफर सादिक के। इमाम जाफर सादिक बेटे हैं इमाम बाकिर के। इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबदीन के। इमाम ज़ैनुल आबदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन भाई हैं इमाम हसन के। इमाम हसन बेटे हैं मौला अली के। मौला अली शौहर हैं मखदूमा फातिमा के। मखदूमा फातिमा बेटी हैं नबियों के सरदार की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए नहीं है, आए नहीं है, ये शेख अक्लों में नहीं आते। ये बात मिर्जा इंजीनियर की समझ में नहीं आएगी, आशिकों की समझ में आएगी। आए नहीं है। गौस पाक की अम्मी जान की उम्र हुई 60 साल तक। कितनी? 60 साल। नाम क्या है? फातिमा उम्मुल खैर सैयदा निसा। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। शादी हुई किसके साथ? शेख अब्दुल्ला सोमई की बेटी, जिसका नाम था सैयदा निसा फातिमा उम्मुल खैर। औलाद नहीं हुई 30 साल तक, 35 साल तक, 40 साल तक, 45 साल तक, 50 साल तक, 55 साल तक, 60 साल। जब गौस पाक की अम्मी जान की उम्र हुई 60 साल, कितनी? ऊंची बोलो कितनी? 60 साल। 60 साल गौस पाक की अम्मी जान की उम्र हुई, तब गौस पाक पैदा हुए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वलियों के सरदार की आमद मुबारक हो। एक बात, साइंसी डॉक्टरी थ्योरी में 60 साल की उम्र की औरतें बच्चे नहीं पैदा कर सकती। अगर वो अरब की हैं तो पैदा कर सकती हैं, ठीक। अगर वो गैर अरब की हैं, अजम की हैं, तो नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह चाहे तो हो सकता है। अकीदा है कि नहीं? 60 साल की उम्र में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। नाम रखा गया अब्दुल कादिर। क्या रखा गया? ऊंची बोलो। फरमाते हैं मेरे मौला, बड़े होके गौस पाक के इरशाद, मेरे मौला तूने नबियों का सरदार बना दिया अपने हबीब को। हाँ, किसी को कलीमुल्लाह का टाइटल दे दिया, किसी को नजीउल्लाह का टाइटल दे दिया, किसी को रूहुल्लाह का टाइटल दे दिया। नबियों का सरदार अपने हबीब को बनाया। तूने सदाकत का ताज सिद्दीक़ अकबर के सर पे, अदालत का फारूक आजम के सर पे, सखावत का उस्मान गनी के सर पे, शुजात का मौला अली के सर पे, मुस्लिह उम्मा का टाइटल इमाम हसन को दे दिया। शहीदों की सरदारी हुसैन के हिस्से में आई। कोई आशिकों का सरदार कहलाया, वगैरह वगैरह। मेरे मौला मैं भी उसी घर का एक बेटा हूं। मेरा हिस्सा तेरी बारगाह में किस नाम से है? आवाज आई, ऐ मेरे हबीब के लाडले तूने सच कहा, मैं कादिर हूं कादिर। जा तुझे मैंने सिफते कादरी अता फरमा दी है। मेरा इमाम कहता है बंदा कादिर कभी, बंदा कादिर कभी, बंदा कादिर कभी, कादिर भी है अब्दुल कादिर। अल्लाह अकबर। अल्लाह।